नारायण जी, जो जैसलमेर में पाक जासूस पकड़ा गया है उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी? कांग्रेस की मंत्री रहे साले मोहम्मद और उनका ही जासूस, ये बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिली हुई है और भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कांग्रेस और उसके आदमी जो जासूस निकले हैं ये कहीं ना कहीं लिप्त हैं। मैं तो कहूँगा साले मोहम्मद के खुद की और उसके इतिहास की और कांग्रेस के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनका क्या पाकिस्तान से कोई मेलजोल है। तो आप क्या मानते हैं कि इस बात में कोई शक और संशय नहीं है कि जो बड़े नाम है वो भी कनेक्टेड हो पाकिस्तान? ये बात सत्य हो ही गई है और पिछला इतिहास उठाकर देखें, आतंकवादी घटना भारत में होती थी और कांग्रेसी वकील खड़ा करते थे बचाने के लिए। क्या प्रेम था उनका कि आतंकवादी बच जाए? क्या प्रेम था उनका कि आतंकवादी छूट के चला जाए? इसलिए ये संदेह आज सच हो गया कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री का निजी आदमी, उसका पाला हुआ वह आज जासूस निकला है। तो ये बात सत्य हो गई है, इसलिए सबकी जांच होनी चाहिए। साले मोहम्मद के बारे में ये भी कहा गया है कि ये पाकिस्तान के युवाओं को भारत में लाके निकाह करवाता था, हिंदुस्तान की महिलाओं को पाकिस्तान में निकाह करवाता था और धर्म गुरु के नाम पर ये वहाँ पर धर्म परिवर्तन भी करवाता था। अब इसकी पुनः सारी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों गौशालाओं के नाम से गौशाला के पैसे किसी तरह से घोटाले करने का भी इस व्यक्ति पर आरोप रहा है। हमारा संदेश ये है कि वीरों के वीर महाराणा प्रताप, जो अब राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उनके वीरता के गुणगान, उनकी पूजा की जा रही है, उनके सिद्धांत और स्वाभिमान पर आज का युवा अगर चलेगा तो ये देश को, इस राज्य को स्वाभिमान की नई परिभाषा मिलेगी। देश को सशक्त बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं चाहूँगा, आह्वान करूँगा युवाओं को कि महाराणा प्रताप के दिए हुए त्याग, उनके स्वाभिमान और राज्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसको अगर कोई 10% भी लेके चलेगा तो राजस्थान का बहुत बड़ा विकास में योगदान रहेगा, समाज का उत्थान रहेगा।